जथा सुअंजन अंजित दिरे साधक से भी सुजान केतुक देखत सर्वण भूदर भूरि निधान। आवन संतो बाबा जी प्रथम सोपान प्रथम दोहा गुरु की महिमा जिनमें करे है तो के गुरु के रज बाबा जी अपन गुरुदेव के चरण कमल के रजला का करना चाहते तो मस्तक में लगाए। सब अपन अपन गुरुदेव के चरण के रजला मस्तक में लगाओ ओकर से होत है का कही तो सुअंजन ये सुंदर अंजन में लगाए से व्यक्ति ला अच्छा बुद्धि की प्राप्ति होती है। अच्छा देखा तो जथा सुअंजन अंजित मने ए जगह बाबा जी ने कि सुअंजन वो अंजन लगावत हम ते कैसे नहीं से तब बहुत सुंदर है लेकिन सु लिखा है ना तेकर को हो सकते को अंजन है। अंजन दो प्रकार के होते हैं एक सुअंजन एक कुअंजन। कुअंजन कैसे तब देखो एक जन सियाना अपन बेटल करके बेटा ते काजल लगाए कर गई लइका अपन अददक बात ला मानिस और रोज के काजल आंजे चालू करी है ना। अब काजल ला रोज के लगाए माने ओकर आंखी स्वाभाविक है कजरहा हो एकदम लोगन मन पूछिस कज्जी ते काजल ला रोज के लगाता ता तोर आंखी बने दिखे तो अच्छा लगते कथे ते काबल लगाता ओ कहा बोला मोर पिताजी कहे थे रोज के काजल आने कर अच्छा तो पूछी मुलीस जी कथे कुछ नहीं मिली और भाई के देखना काम हो गया रोज के बराबर ते होता था अच्छा ओ अच्छा अंजन है अच्छा अरे कोई लगा भी लेते हैं लेकिन कभी कभार एक आध दिन ऐसे लेकिन रोज प्रतिदिन वो अंजन लते लगावत है तो कल लगाए से थोड़ा कुछ लाभ होवत है ऐसा अंजन लगान जिला लगाए से हमला कुछ लाभ होए कुछ प्राप्ति होए है ना ओ अंजन लेकिन सुअंजन सुअंजन सु मने शुभ हो और सु मने आने के बाद भी का होते ऐसा अंजन लगाना है जेकल लगाए से हमारे जीवन में हम लक्ष्य के प्राप्ति हो जाए। अच्छा लक्ष्य का है तो लक्ष्य हरि दर्शन हरि कृपा ये तो हमारा लक्ष्य है ना अंतिम तक। अच्छा आज दिन के एक आयोजन करावत एक लक्ष्य लेकिन एक लक्ष्य के प्राप्ति हमर समस्त ग्रामवासी धर्म अनुरागी भक्त प्रेमी मन के है ना इस सुअंजन है मन अपन एमे लगाए एमे जब तक के नहीं लगावे ना मस्तक में तब तक के एक कार्य है संभव ओ लक्ष्य पहले यहां लगाए पड़ते तब वो कार्य सफल होता है। आज देखा गुरु की महिमा कथा प्रसंग आवन कैसन कैसन गुरु रही और कैसन कौन गुरु हा अपन शिष्य ला सही मार्ग बताई सब कौन अपन गुरु के अंजन ला अपन मस्तक में धारण करी सबले पहली देखन महाराज दशरथ रामचरितमानस के महाराज दशरथ ओ नायक ओ तोहा प्रमाणित कर कब जब महाराज दशरथ के जीवन में घोर ग्लानि आती गुरु करा गयो तुरंत महिपाला चरण लागे करे विनय निसाला बहुत दुखी है। अच्छा एक बार व्यक्ति जब दुखी रहता तो कहां जाता है अपन घर परिवार अपन संसार की मोह माया में जाता है लेकिन ज्ञानी पुरुष संत पुरुष साधक पुरुष कहाँ जाते हैं तो अपन गुरु के द्वार में जाते हैं। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला चरण लागे करे विनय निसाला अपन गुरु के चरण कमल अपन मस्तक में धारण रखते
थे महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ जी महाराज ला कहे वल्लभ कहे गुरुदेव आज मोर जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। ये समाज ला आज के समाज ला ये शिक्षा देते कहते कि जब भी प्राणी कोई दुखी रहा है ना तो अपन माता पिता के तीर में जाए, अपन गुरु के तीर में जाए, ओकर शरण में जाए से ओकर दुख दूर होत है। लेकिन हम संसार के पाछू में भागता। अच्छा गुरुदेव का कुछ तो कही सोचना गुरुदेव थे कि हे तात हे राजन, अरे आप दुखी का बन हुआ देखो कोनो महाराज दशरथ हम पहली ले गुरु वशिष्ठ जी के महाराज के तीर में पहुंच जाती थी ना तो वही दिन ओकर समस्या के हल हो जा रही सही हो। लेकिन उस समय ओ घड़ी कब आई सके तो अति विलाप के समय, अति दुख के समय, भोर ग्लानि बहुत ग्लानि ओ स्थिति में अंतिम समय में ओ दुख के घड़ी में जब पहुंचे गुरुदेव हे राजा, अरे तो जीवन में दुख तो बोलकर आए से ही तो दुख दूर हो गए। जरा लगा थे ना जब मस्तक में महाराज दशरथ ओकर दुख दूर हो गए। कथे के हेता ते एक पुत्र की कामना करत रसना तो अंगना में चार पुत्र आही जिन मन हम भगत भय हारण, भक्त मन के जीवन के भय ला दुख ला दूर करने वाला हो। तो ऐसे गुरु अब ऐसे शिष्य हमला बना है। अच्छा रावण भलो भलो बना दिया जान अब कौन ला गुरु बना दिए भगवान शंकर भूत भवन भोलेनाथ ला गुरु बने इसका रावण वो अंजन लगाए। लेकिन कैसे अंजन लगाए पांव पर के डायरेक्टर भगवान ने संकल्प का लाश ऊपर में उठा के पनमुड़ी में ओहा मड़हड़ा ले। कबू गुरु करे अपन बकुला बताए बने की श्रावण है ना। अरे जब ये मानव जीवन में जब गुरु बनाना तो गुरु के आदर होना चाहिए, गुरु के सम्मान होना चाहिए, ना कि ओला मुड़ी में मड़हड़ा गुरु के चरण कमल में हमला झुकना है। रावण जिन सबो वेद पुराण शास्त्र जिन जानने वाला है, लेकिन आज गुरु कृपा से वो वंचित हो गए। चाह करके भी भगवान शंकर ओकर ऊपर कृपा नहीं कर सके। का बात? अरे भैया मैं गुरु बना हूं और जीवन में दुख है तो गुरु के तीर में मोला जाना है। गुरु थोड़ी ना आही भैया। महाराज दशरथ जैसे ओकर जीवन में जब दुख रही ना गुरु के तीर में गिरी, लेकिन रावण कभू गुरु के तीर में नहीं गिरी। रामचरित मानस प्रमाण करके एक चौथा बात 17 बेले समझा, लेकिन कहूं करा भगवान शंकर समझावत नहीं दिखी दाई को। लेकिन गुरु की कृपा देखल रावण के जीवन में जब हनुमंत लाल जी महाराज के रूप में जब रुद्र रूप में जब अवतार आए ना तो उस समय में गुरु के कर्तव्य लगे पूरा करते कथे के हिरावन। अरे भैया ते बोले भले अपन गुरु मत समझस मत मानस है ना, लेकिन एक यहां पर फर्ज है मैं तुला समझा लेती हूं। और तब रावण कथे के रावण त्याग हो तब अभिमान ए मोह रूपी तोर अभिमान ल तोर मैं रूपी अभिमान ल ते अपन आप ल मैं मानन इस मोड़ से बड़े कोई नहीं है। कहा था श्री रावण ते हित ल छोड़ दे बेटा तोर कल्याण हो जाए। लेकिन रावण नहीं मानी संतो अंत तक देखन जे गुरु की बात नहीं माने ना ओकर जगत में कल्याण नहीं है संतो, अंत तक ओकर जीवन समाप्त हो गया। तो गुरु की कृपा। अच्छा अब गुरु कैसे बनाना है भैया? गुरु कैसे बनाना है? काबर आज देखन ना तो नाना प्रकार के यहाँ समाज में विडंबना फैले हुए हैं। कौन पूछिस नहीं ते गुरु बना तो गुरु बना तो गुरु बनाए नहीं बनाए तो हो जाना नहीं तो ओ कहा तो मुहिल गुरु बना लेते है नहीं। आजकल रेडीमेड मिलत है बने बुनाए वाला मुहिल बना लेती गुरु बना लेती।
एको जन इसने कहीं गोठिया दे गोठ में घड़ो गुरु शब्द हमने ऐसे हो गए आज बिल्कुल छोटे लखे आदमी मन लगे नहीं कोई बात करत है कोई अच्छा वाला बात के मौका लग गया बहुत अच्छा बताए तुम एकदम गुरु वही गुरु कहा है मने गुरु और शिष्य के जो नाता है वो परंपरा है वो सनातन धर्म में वो हिंदू सनातन धर्म में वो परंपरा है कि ओला आज एकदम लुप्त कर रहे पानी। अरे भैया गुरु बनना और गुरु बनाना सहज नहीं है। सबसे पहले गुरु का कर्तव्य का है कि तो गुरु गु माने अंधकार अरु माने प्रकाश गु माने अंधकार अरु माने प्रकाश अर्थात गुरु ओ आए जिन्हां भटके हुए जीवला का करते इस संसार में भटके हुए प्राणी ने सही मार्ग और सही दिशा और दशा दिखाए ओ आए गुरु कहूं पर बाजार में नहीं मिलता ही गुरु ओ आए जिन हमारे हृदय रूपी अंधकार में विराजमान ओ ब्रह्मला दिखाते कथे के बेटा ते बाहर मत जा अरे ते संसार में मोह माया में भटक मत काबर ते जिन लग खोजत रसना ओ तो भीतरी में बैठे कहूं कर बाहर में नहीं दिखाई साक्षात ओ ब्रह्म परमात्मा हमारे अंतःकरण में विराजमान है सत्य दिखाने वाला ओ गुरु आए ओ गुरु हमला लखा था और शिष्य कैसन होना चाहिए तो शिष्य आज महाराज दशरथ के समान आज प्रभु राम के समान प्रभु राम से बड़े कोई शिष्य रामचरितमानस में देखे नहीं मिले काबर तो प्रभु राम के दूसरे गुरु एक गुरु वशिष्ठ जी महाराज जिन्हां अवध्या में विराजमान है अवध्या में है ना अब एक गुरु विश्वामित्र जी महाराज जिन्हां मांग के लेके थे ना दो गुरु के वर्णन लेकिन जब गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ आदेश करते कि हे गुरुदेव राम की काली राज अभिषेक होने वाला है और वाला एक नियम नियम बता देते हो कैसे कैसे करना है का खाना पीना है इसे कही के महाराज दशरथ भेजते अब गुरुदेव जैन शयन कक्ष में प्रभु राम हाबे वहां आदेश करी पहुंच गए प्रभु राम थे अब गुरुदेव अरे इस शिष्य के कर्तव्य है कि गुरु के पास चल के आए गुरुदेव आप मेरे साथ धर्म नहीं करेंगे का बात बोला के मोर कर्तव्य से बोला आप वंचित कर देते मोला बना लेते गुरुदेव मैं आपके सेवक के लिए तत्पर रही हाजिर रही हूं और गुरु के सम्मान और गुरु के आदर प्रभु रामचंद्र जी महाराज रामचरितमानस में करके बिल्कुल गुरुदेव ला आसन में बैठार करके बिल्कुल गुरु के चरण ला स्पर्श करके धोते और धोए के बाद बिल्कुल गुरुदेव की पूजा अर्चना करे के बाद गुरुदेव लगत है कि गुरुदेव मोल्य कौन से आदेश है हे प्रभु आप आदेश करो ओ पावन भाव प्रभु रामचंद्र जी महाराज के जीवन में एक कथा प्रसंग के माध्यम से दिखाई देती संतों तो आवन आगे प्यारा से भजन होकर बात चर्चा करबो कोई लेकिन से रामचंद्र की जय हो भरत प्रिय चंद्र की जय सिया राम गान संगे
ये जगह जन दुनिया में आवागमन की लीला धनी रोगानी संग दे जावे जगह डोलाए लीला ये जगह जन दुनिया में आवागमन की लीला धनी रोगानी संग दे जावे जगह डोलाए लीला कैसे संसोने दुनिया कैसे संसोने दुनिया हलिए पियो तिम्मा भुलाए हंस सिया बिगाए सके मोरी भैया मोरी दीदी मोरी बहनी सिया बिगाए सके मोरी भैया मोरी दीदी मोरी बहनी लेका बने जाती लगाए आई जवानी गवाए जो समझ नहीं पाए बढ़ा बुढ़ापा जबाए लेका बने जाती गवाए आई जवानी गवाए जो समझ नहीं पाए बढ़ा बुढ़ापा जबाए तो फिक्र फिर नहीं दुनिया तो फिक्र फिर नहीं दुनिया जिंदगी के मजा भुलाए हंस सिया बिगाए सके मोरी भैया मोरी दीदी मोरी बहनी सिया बिगाए सके मोरी भैया मोरी दीदी मोरी बहनी सिया बिगाए सके मोरी भैया मोरी दीदी मोरी बहनी सिया बिगाए सके मोरी भैया मोरी दीदी मोरी बहनी सिया बिगाए सके मोरी भैया मोरी दीदी मोरी बहनी भैया प्रिय राम चंद्र की जय भोली रामचंद्र की जय। साधक सीधी सुजान। आदरणीय संतों, बाबा जी की ही जथा सुअंजल अंजित्री साधक सिद्धि सुजान। काबर के जिनहा ए अंजन ला गुरुदेव महाराज के चरण के रज लगन अपन मस्तक में धारण रखे, अपन आंखें में से आंखें ना ओला दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती। मने फुल गारंटी है कहा, मैंने कहा था भाई बाबा जी स्वयं लिखे। अरे ए रामचरितमानस में हर हमारे जीवन की एक एक घटना लिखा है दाई। कैसे काबर तो जेकर घर में कोनो लोग लई करने आवत ना गुरु के तीर में जा स्वयं महाराज दशरथ ने जेकर कर ज्ञान नहीं है हनुमंतलाल जी महाराज कर जा तो लग ज्ञान मिल जाए। कैसे माता माला रहना चाहिए, कैसे नारीगण के घर होते, माता अनसुईया के गीता श्रवण कर ले, है ना। भक्ति करना है तो माता सबरी के नाम था भक्ति लते श्रवण कर ले। हर एक बात रामचरितमानस में प्रमाणित है।
आज कलिकाल के हर एक प्राणी जब राम कथा जब हम गांव गांव गली गली में जब श्रवण करता तो हर एक शिक्षा हमला प्राप्त होती। आज बाबा जी कहे कि साधक सिद्धि और सुजान मन एला जान रे और पार करते। साधक कौन आए तो साधक महाराज दशरथ जी ने ज्ञान संस्कृत कौशल्य उपासना और सुमित्रा की क्रिया शक्ति के कई वेदों निपुण दशरथ जिन महाराज दशरथ जी साक्षात वेद के स्वरूप आए ओकर अंगना में 4 पुत्र के रूप में 5 पुरुषार्थ जी के जीवन में होना चाहिए। स्वयं वेद रूप 4 वेद महाराज दशरथ स्वयं विराजमान है। भक्ति रूपा और उपासना और क्रिया 5 जब मिल गए ना तो का हो गए आज ब्रह्मला भी ओकर घर में आना पड़ी। साधना के द्वारा ओमन अब प्रभु के कृपल ओमन पागे सिद्ध पुरुष महाराज जनक लकल हिदाई महाराज जनक जिन्हा विदेह आए विदेह माने जैसे हमला अपन ये देह के काहे कि हम देह जानतन है ना मतलब मोर शरीर है 5 ज्ञान इंद्रिय है 5 कर्म इंद्रिय एक मन है ये सब तो है। आँखी है नाक है कान है मुंह है बाल है सफेद होवत है काला होवत सब से हमला अनुभव होवत है। लेकिन महाराज दशरथ के जीवन में ऐसा कोनो भाव नहीं ओला जला अपन देह रूपी मैं है ओकर जीवन में नहीं अर्थात विदेह राजा है। अजब विदेह है ना तो ओमन ए ब्रह्मला नहीं देखे बल्कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा है ओकर स्वरूप ला ओमन ध्यान में रखते। लेकिन वो ऐसा सिद्ध पुरुष जब उस समय गुरु सतानंद जब सीता संवर के समय जब आते गुरु विश्वामित्र जी महाराज के संग में प्रभु रामचंद्र जी छोटे भाई लखनलाल जब आते ना तो अपन शरीर के अपन देह के सुधला और भूल करके कहते कि आज मोर मन भागे काला भागे ते शाम मन को ढूंढे बल्कि दिव्य पुरुष एक दिव्य पुरुष ब्रह्म कहूं करने बल्कि यही तो मोर भीतरी में बैठे हैं। आज जब तोला जब बाहिर में जब देखिस ना साक्षात प्रभु के जब बाहिर में जब दर्शन करी सीता संवर के समय गुरु के साथ आए प्रभु राम ला जब देखिस तो कथे के हे गुरुदेव रे अनुपम ए दिव्य पुरुष को दूसर में बल्कि यही तो मोर हृदय में बैठे एक अनुभव इस सिद्ध इस सुजान कर सकते कब एक तो गुरु की कृपा जब होते गुरु की कृपा ऐसे जब जीव के जीवन में आती ना तो उस सदैव हर भाव समझ सकते। आज बाबा तुलसी अपन जीवन के स्वयं घटना ला बताते करते किया मोर ऊपर पर गुरु की इतना कृपा हुई गुरु नरहरनंद जी महाराज जब कथे बाबा तुलसी अपन जीवन की घटना ला लिखी कि मोर पास कुछ नहीं एकदम दीनहीन अवस्था अच्छा अपन आपला दीन मानना अपन आपला एकदम छोटे मानना हमन कोनो अपन आपला वैसे छोटे मानता नहीं मानना का बनने मानना हम अपन आपला सब बड़े मानना चाहते है ना अच्छा मानना चाहते। लेकिन जे स्वयं तुलसी से तुलसीदास बन के आज संत शिरोमणि की उपाधि जिनको प्राप्त होते काकर कृपा है करते तो मोर गुरु के कृपा है एमे मोर कोई पुरुषार्थ नहीं है एमे मोर कोई समर्थ नहीं है। सबले पहली जब गुरुदेव मंदिर में सो रहा है बाबा तुलसी देखिए एक संत नरहरानंद जी महाराज छोटे से लड़का ला देखिस कथे बेटा ते कौन हरस तोर नाम का है बाबा तुलसी के नाम तक कोने नहीं दाई तो ओला जब देखिस ना कथे बेटा राम बोला ओला देख करके राम बोला मने अगर नाम ला राम बोला लेकिन इसके राम की कृपा से ओ तुलसी
राम बोला ओ गुरु के असीम कृपा श्री राम शब्द ओला प्रदान करिस, अर्थात गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र ला आज बाबा तुलसी अपन जीवन में धारण करके अवधारण करके एक अनुपम ग्रंथ ए अमृत के समान राम रूपी अमृत ला आज संसार में विख्यात करी। का कर कृपा से करते तो गुरु के कृपा पाए। गुरु के कृपा जब जीव के जीवन में आती तो कल जीवन के चारों पुरुषार्थ ओला सहजता से प्राप्त होते हैं। जिन धन हम कमाए पर आज अनेकों प्रयत्न करते, जिन सुखला हम चाहे पर आज काम करत है रात और दिन हम ड्यूटी करत दाई हो। रात के गलो सुथा न हो तनी नहीं आए काली फिर वो बुद्धा के हमला दिमाग में श्रमण रखते कि सुबह को उठ के का साग रांधना है, का भात रांधना है। मन जिन चंचलाए मान है वो डोंगर के कहां तो संसार के विषय वासना में संसार के और भोग विलास वो डोंगर है और शांत कब होगी। एक ऐसे हम जब लक्ष्य बना लें काबर तो पंचरति अधि अधम शरीरा स्थिति जल पावक गगन समीरा के भाव से जो हमारी मानव के जिन तन में है ना भैया जीवन और मरण के व्यक्ति जब जन्म लेते ना तो कर अंत घलो होते, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच के जो समय है वही है जीवन। अब जीवन ला कैसे जीना है तो ओकरे लिए हमला गुरु की कृपा चाहिए। गुरु के रज के चर्चा चलत है दाई को और वही रजलत जब धारण कर लेस ना तो उघर ही विमल विलो कहीं के मीत ही दुख दुख भाव रजनी के। आज बैठे अपन दाई के जब गर्भले बाहर आठे ना 9 महीना रही के वहां ओ बिजली में रही के देखत रहे भैया वो अंधियारी रहते अंधियारी में है अपन बनाने वाला ब्रह्म ला याद करत रहे भगवान ला पुकार लगा थे प्रभु बोला अपन महतारी के ते गर्भले बाहर कर दे। और जब बाहर में आते ना ते खनवादा करके आ रहे थे कैसे कि हे भगवान बाहर में जाऊं ना तोर पूजा करहूं तोर सत्संग करहूं तोर हरि कीर्तन के गुणगान करहूं, लेकिन आज मां रूपी संसार में आए के बाद ओ जीव ए संसार में पड़ के नहीं हो। आज घर मोर द्वार मोर पुत्र मोर परिवार मोर खेत मोर खाल मोर कहा अंतिम समय तक भी ओला ओ ब्रह्म की याद नहीं आया। जीवन हमला ये अनमोल रतन यह मानव तन से व्यर्थ न जाने देना और हरि कथा सत्संग चिंतन करके अपनी